हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है स्केबीज़। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर स्केबीज़ क्या होता है। तो स्केबीज़ एक तरीके का स्किन कंडीशन है जिसमें आपको स्किन में रैशेस होने लग जाते हैं और आपको स्किन में बहुत ही सीवियर इचिंग होने लग जाती है, बहुत ज़्यादा आपको खुजली होने लग जाती है। स्केबीज़ एक तरीके का कॉन्टाजियस कंडीशन है, ये एक फैलने वाली बीमारी है और ये बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाती है फिज़िकल कॉन्टैक्ट के वजह से। अगर आप किसी को टच करते हैं या किसी का सामान यूज़ करते हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का आप सामान यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। स्केबीज़ किसी भी एज में हो सकता है, ये बच्चों को भी हो सकता है और एडल्ट एज में हो सकता है। ओल्ड एज में होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो गिरने लग जाती है। स्केबीज़ एक माइक्रोस्कोपिक माइट की वजह से फैलती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को स्केबीज़ हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन के स्किन में रैश होने लग जाता है, स्किन में बरोज़ फॉर्म होने लग जाते हैं। बरोज़ फॉर्म होने का रीज़न है कि जो माइट है वो वहाँ पे एग्स को ले करने लग जाते हैं, जिसके वजह से आपको बहुत इंटेंस इचिंग होने लग जाती है, आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है और ज़्यादातर ये खुजली आपको नाइट टाइम में ही होती है। कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को स्किन में ब्लिस्टर फॉर्म हो रहे हैं और कुछ सीवियर केसेस में पर्सन को स्किन में सॉर्स भी फॉर्म होने लग जाते हैं। कुछ ओपन सॉर्स के वजह से पर्सन को इन फ्यूचर इम्पेटिगो की कंप्लेन होने लग जाती है और उस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी पर्सन को स्केबीज़ हुआ था और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कराया है तो उन लोगों को इन फ्यूचर स्केबीज़ सीवियर हो सकता है, जिसे हम लोग क्रस्टेड स्केबीज़ कहते हैं। ये एक तरीके का फॉर्म है स्केबीज़ का, एक सीवियर फॉर्म है जिसमें बहुत सारे अमाउंट के माइट्स होते हैं। वो माइट्स एग को ले करते हैं और जिसके वजह से पर्सन को सीवियर इन्फेक्शन होने लग जाता है और सीवियर इचिंग हो सकती है। स्केबीज़ होने के कई सारे साइट्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन साइट है वो है फिंगर्स के बीच में ये हो सकता है, फिंगर नेल्स के अराउंड ये हो सकता है। इसके अलावा ये आर्म पिट्स या फिर वेस्ट लाइन में भी हो सकता है। बच्चों में भी स्केबीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बच्चों को ईजिली ये इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों में स्केबीज़ स्कैल्प, फेस, नेक और सोल या फिर पाम में हो सकते हैं। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को स्केबीज़ इन्फेक्शन होने का। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक माइक्रोस्कोपिक माइट के वजह से होता है जिसे हम लोग सार्कोप्टिस स्केबी कहते हैं। इसे ह्यूमन इच माइट भी कहा जाता है। स्केबीज़ एक बहुत ही कॉन्टेजियस कंडीशन है, बहुत इजीली फैलने लग जाती है। अगर आपके घर में किसी पर्सन को हुआ या फिर आपके किसी क्लोज पर्सन को ये इन्फेक्शन हुआ है और अगर आप उसकी चीज़ों को टच करते हैं या फिर यूज़ करते हैं तो आपको ये इन्फेक्शन ईजिली हो सकता है। बहुत ही जल्दी फैलने वाली बीमारी है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप मर्कसोल 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप हेपरसल्फ 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सोराइनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था स्केबीज़। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।